एसआईटी ने सवालों की बनाई लिस्ट। एसआईटी ने 20 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सोनम और अन्य आरोपियों से होगी पूछताछ। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी। सभी आरोपियों से अलग अलग हो रही पूछताछ। सोनम रघुवंशी से भी अलग अलग की जाएगी पूछताछ। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले कराना होगा टेस्ट। सभी मंत्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। 15 जून से प्रधानमंत्री का विदेश दौरा। G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे कनाडा। साइप्रस, क्रोएशिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय मथुरा दौरा। संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 2 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचेंगे मथुरा। आज पटना में होगी इंडी गठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सूरज की तपिश से बेहाल दिल्ली। तेज धूप और गर्म हवा से बुरा हाल। भीषण गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। देश के कई हिस्सों में हीट वेव का कहर जारी। दिल्ली में रियल फील टेम्परेचर 47.1 डिग्री, तो वहीं लखनऊ में तापमान 47 डिग्री के पार। पंजाब के बठिंडा में 47.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लखनऊ में आज मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। छात्रों को टैबलेट और 1 लाख रुपए की देंगे सौगात। लोक भवन सभागार में आयोजित होगा सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मंडल स्तर पर होंगे क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव। एआई वेस्ट पोर्टल से होगी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्यप्रणाली। लखनऊ में मॉडल चाय वाली महिला से झड़ा। विवाद बढ़ने पर लखनऊ कमिश्नर ने की कार्रवाई। राम बैंक चौकी इंचार्ज आलोक चौधरी लाइन हाजिर। आरक्षी अभिषेक को भी लाइन हाजिर किया गया। लखनऊ के पार्क व्यू अपार्टमेंट में लगी आग। पार्क व्यू अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर आग की लपटें दिखीं। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिया जलता हुआ छोड़ गया। पार्क घूमने गया था परिवार। अलीगढ़ में चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। वाहन की धोखाधड़ी से खरीद फरोख्त करता था गिरोह। पुलिस जांच में सामने आई सारी जानकारी। हरदोई में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से लाखों की साड़ियां जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। लखनऊ में बीबीए के छात्र ने की आत्महत्या। डिप्रेशन से परेशान था वासुदेव। मां के बर्थडे वाले दिन किया सुसाइड। सुसाइड नोट में लिखा आई एम सॉरी पापा। कानपुर देहात में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। घटना के वक्त खेत में काम करने गए थे माता पिता। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में पड़ोसियों ने विवाहिता के परिवार को जमकर पीटा। पड़ोसियों ने अंतर्जातीय विवाह का किया विरोध। मारपीट में कई लोगों को आई चोट। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 शातिर बदमाश हुए घायल। गौकशवी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर रोकने का किया प्रयास। जौनपुर में डिवाइडर से टकराई कार। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। गंजा के निर्माण कार्य में घटिया ईंट का इस्तेमाल। ग्रामीणों का विरोध। भ्रष्टाचार में डूबे ठेकेदार और जेई जिला पंचायत निधि से खड़ंजे का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन। पीली ईंट का हो रहा इस्तेमाल। ललितपुर में गर्मी की वजह से पक्षियों की हुई मौत। 42 से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पक्षी तोड़ रहे दम। पेड़ के नीचे मृत अवस्था में मिली चमगादड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बुलंदशहर खुर्जा में देशी शराब के ठेकों पर सुबह से ही बिक रही शराब। 100 रुपए में बेचा जाता 75 रुपए मूल्य वाला शराब का पौवा। शराब बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले आए सामने। जनपद में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 290 के पार पहुंची। घर पर ही ज्यादातर मरीजों का इलाज चल रहा है। नोएडा में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे एक ही परिवार के 6 लोग। घटना से इलाके में मचा हड़कंप पर नोएडा पुलिस की तत्परता से सभी की जान बची। नोएडा के सेक्टर 11 मेट्रो हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर बने फिजियोथेरेपिस्ट यूनिट के अंदर लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जिले के सभी वार्डों में नाला सफाई का काम जारी। सभासदों का नगर पालिका परिषद पर आरोप। नाला सफाई के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर। नगर पालिका के ईओ पैसे का कर रहे बंदरबाज। नोएडा में निवेश कराने के नाम पर 78 लाख रुपए की ठगी। 16 खातों में ट्रांसफर कराई गई रकम। 4 ठगों के खिलाफ केस दर्ज। साइबर अपराधियों ने 7 दिन तक निवेश करने की ट्रेनिंग दी। मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी की हत्या। व्यापारी के दोस्त ने उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को गंग नहर में फेंका। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के खिलाफ चलाया अभियान। जांच के दौरान अनफिट पाई गई 45 बस। सभी स्कूल मालिकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई। प्रयागराज में कचहरी के पास अतिक्रमण हटाने का मामला। अवैध दुकानें और अधिवक्ता चैम्बर्स हटाने पर बवाल। अधिवक्ताओं ने कचहरी के सामने आगजनी की। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अमर किशोर कश्यप बीजेपी से निष्कासित। गोंडा के बीजेपी जिलाध्यक्ष थे अमर किशोर। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई। तत्काल प्रभाव से अमर किशोर को पार्टी से निष्कासित किया गया। हमीरपुर में एक अनोखी शादी। पालतू कुत्ता बनेगा दूल्हा। हिंदू रीति रिवाज से होगी शादी। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवीश कुमार की गाड़ी पर हमला। दबंगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। लूट करने की कोशिश की गई। रवीश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। लखनऊ में इन्फ्लुएंजा के 5% रोगियों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन की जारी। लखनऊ मंडल सहित सभी सीएमओ को पत्र भेजा गया। पत्र भेजकर इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। यहाँ भी सरकार की कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। काफी देर तक चली बैठक। देहरादून के खंडों में सुधार के लिए करीब 720 करोड़ रुपए की परियोजना की केंद्र की मंजूरी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। नितिन गडकरी का जताया आभार। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किया हमला। हरीश रावत ने किया शहीद परिवारों का सम्मान। सोमेश्वर में निकाली झंडा यात्रा। मोदी सरकार 11 सालों पर उठाए सवाल। गोवाघाट में 13 से 15 जून तक उर्स मेला। कालू सैयद बाबा का शुरू होगा उर्स मेला। मेले में होगी चादर पोशी और कव्वाली। जसपुर में 17 जून को मनाया जाएगा तहसील दिवस। जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। सरकार करेगी लोगों की शिकायतों का समाधान। कैचीधाम पर ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी। 15 जून को कैचीधाम के लिए शटल सेवा उपलब्ध। 2 पहिया वाहनों पर कैचीधाम में लगा प्रतिबंध। रेलवे यात्रियों के लिए भी शटल सेवा उपलब्ध। खटीमा में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश। जमीन के बंटवारे के विवाद में था परेशान। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। चारधाम यात्रा में बड़े हेलीकॉप्टर हादसे। हेलीकॉप्टर हादसों पर सरकार की सख्ती। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। कैची धाम जाने वाले रास्ते पर भी भारी जाम। चारधाम और मसूरी मार्गों पर ट्रैफिक का बुरा हाल। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा जल्द नहीं हुआ हल तो होगा आंदोलन। उत्तराखंड में कोरोना का नया मामला। होम आइसोलेशन में देहरादून की 45 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई कोरोना जांच। देहरादून में कांग्रेस ने शुरू किया बेटी बचाओ अभियान। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज।
कहा कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए। महिला अपराध पर कांग्रेस और बीजेपी में विवाद। बीजेपी मंत्री ने कांग्रेस की यात्रा पर उठाए सवाल। देहरादून में 9 करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने। सफाई कर्मचारियों के वेतन में गड़बड़ी। पूर्व मेयर ने पुराने घोटाले को किया याद, जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की। सरकार ने पंचायत प्रशंसकों का कार्यकाल बढ़ाया। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव टालने का लगाया आरोप। कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। रामनगर में आपसी विवाद में चली गोलियां। शूटर ईशान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर तहसील में बुजुर्ग ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अस्पताल ले जाने से पहले ही 60% जल चुका था व्यक्ति। पारिवारिक बंटवारे के चलते उठाया कदम। टिहरी में स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। मसूरी गढ़वाल सभा ने नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का किया अभिनंदन। गढ़वाल सभा के सदस्यों ने मसूरी में गढ़वाल भवन निर्माण के लिए पालिका बोर्ड से मांगा सहयोग। उत्तराखंड में हर साल की तुलना इस साल वनाग्नि की घटनाएं बेहद कम। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में 5000 से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए। गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री को दिया आमंत्रण। 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने जा रहा एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 का कार्यक्रम। देहरादून में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत। संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। ट्रक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने ट्रकों को काटकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई करने के बाद सांसद प्रिया सरोज ने अपने जज्बात किए बयान। कहा, हाथ पकड़कर साथ चलना और आगे बढ़ना। वही खिलाड़ी ने फोटो शेयर कर लिखा, इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। महाराष्ट्र के वेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने यॉर्कशायर काउंटी टीम के क्रिकेट खेलने की डील की साइन। वनडे कप खत्म होने तक टीम के साथ बने रहेंगे। इंडिया ए के टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिलेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। एमएस धोनी के लिए सुरेश रैना का स्पेशल मैसेज। माही के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर कही दिल की बात। कहा, धोनी भाई ने इस खेल पर अलग छाप छोड़ी। बेंगलुरु भगदड़ पर पहली बार बोले राहुल द्रविड़। उन्होंने बेंगलुरु भगदड़ को दुर्भाग्य और दुखद बताया। कहा, यह काफी निराशाजनक है और काफी दुखद भी। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने जीती 10 किलोमीटर पैदल चाल। महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। खिलाड़ी ने 47 मिनट और 54 सेकंड का समय निकाला। भारतीय निशानेबाज बलारिवान का शानदार प्रदर्शन। महिला 10 मीटर एयर राइफल में जीता कांस्य पदक। इलावेनिल ने 231.2 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 37 रनों से हराया। विजेता टीम ने T20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। इससे पहले खेले गए वनडे सीरीज को भी टीम ने 3-0 से अपने नाम किया था। जर्मनी में होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए इंडिया ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम का किया ऐलान। राजजीत सिंह को सौंपी गई है टीम की कमान। इस प्रतियोगिता में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे। आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग की जारी। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज एमी जोन्स ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। 7वें पायदान से उठकर 4थे स्थान पर पहुंचे खिलाड़ी। केंद्र सरकार दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के मौजूदा फॉर्मूले की समीक्षा करने की बना रही योजना। इस पहल में खासतौर पर अरहर, उड़द, चना और मसूर जैसी प्रमुख दालें शामिल। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश। यूजर्स में इसका हिस्सा 13.5%। अमेरिका में यह आंकड़ा 8.9%।
मई में म्यूचुअल फंड निवेशकों का उत्साह पड़ा ठंडा। भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 13 महीने के निचले स्तर पर। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने जर्मनी की कंपनी के साथ की डील। भारतीय सेना को हथियार सप्लाई करने का है लक्ष्य। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में उछाल। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी की दर का अनुमान रखा बरकरार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी 6.3% की बढ़ोतरी। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 540 टन मैग्रेट आयात करवाया। 80% से अधिक चीन से आया। भारतीय कंपनियों के लगभग 30 आयात अनुरोधों को भारत सरकार ने किया मंजूर। चीनी अधिकारियों ने नहीं दी अनुमति। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। यात्रियों को 24 घंटे पहले मिलेगा सीट कंफर्म का अपडेट। अभी 4 घंटे पहले मिलती थी सूचना। फूड डिलीवरी में उतरा बाइक टैक्सी सर्विस। रैपिडो, स्विगी और जोमैटो को टक्कर देने की तैयारी। अन्य कंपनियों से कम है रैपिडो के फूड डिलीवरी कमीशन रेट। विनिर्माण कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में कच्चे माल की लागत में पिछले 6 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि देखी। प्रॉपर्टी की कीमतें 500 से 800 रुपए प्रति वर्ग फुट तक बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बैंकों को खास संदेश। कहा केवाईसी की प्रक्रिया आसान बनाए बैंक। एफएसडीसी की 29वीं बैठक में वित्त मंत्री ने दी जानकारी। अमेरिका में 12 राज्यों के 25 शहरों में अवैध प्रवासियों का प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू। ट्रंप ने कहा पूरी ताकत से निपटेंगे सुरक्षा बल। ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा से जंग खत्म करने की सलाह दी। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को मंजूरी नहीं। बातचीत जारी रखना चाहते हैं ट्रंप। इजरायल ने ग्रेटा समेत 4 कार्यकर्ताओं को रिहा किया। 8 लोग अभी भी हिरासत में। रिहाई दस्तावेज पर साइन से इनकार किया। बिलावल भुट्टो ने भारत को फिर दी चेतावनी। कहा अब भारत पाक जंग हुई तो रोक नहीं पाएंगे ट्रंप। कहा पाकिस्तान में सबसे खूनी साल हो सकता है 2025। भारत को दी जल युद्ध की धमकी। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी आवास पर कट्टरपंथियों का हमला। उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। पुलिस के द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ट्रंप ने सेना की वर्षगांठ पर सैनिकों के साथ किया डांस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉस एंजिलिस प्रोटेस्ट को बताया नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। प्रदर्शनकारियों को कहा जान पर। हिमाचल में इजरायली टूरिस्ट सैमुअल लापता। प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। प्रशासन ने इजरायली दूतावास को सूचित किया। कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष की प्रॉपर्टी पर फिर से फायरिंग। पीएम मोदी के कनाडा दौरे से पहले दूसरी वारदात। कनाडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता होने की संभावना। यूएस को रेयर अर्थ मिनरल मिलने की उम्मीद। ट्रंप जिनपिंग की मंजूरी के बाद होगी डील। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के बड़े पैमाने पर लगाए टैरिफ को दी इजाजत। भारत सहित अन्य देशों पर लगाया तगड़ा टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये बड़ी जीत। दुनिया के सबसे लोकप्रिय टिकटॉक स्टार काबिल अबे को अमेरिका में आईसीई ने वीजा उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया। अपनी इच्छा से छोड़ा देश। अब ब्राजील में कर रहे निवास। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 4 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर सेंट्रल लंदन में भी लगे वापस जाओ के नारे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखे काले झंडे और बैनर। और चलिए कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली को जलभराव से बचाने के लिए दिल्ली सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। यहां बाढ़ की निगरानी हाईटेक तरीके से होगी और इस विपरीत परिस्थिति में सरकार तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी बैठक की। इसमें जल मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और अधिकारियों के साथ राजधानी में बाढ़ नियंत्रण के उपाय को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मानसून के सीजन में दिल्ली में पानी न भरे उसकी हाईटेक निगरानी कैसे हो उस पर चर्चा हुई।
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 को संभागीय आयुक्त की तरफ से जारी किया जाएगा। ये एपेक्स कमेटी की बैठक है जो राजधानी में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की निगरानी और दिशा तय करती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रही है। पिछली सरकारों ने अगर इस ओर ध्यान दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। 2 साल पहले दिल्ली में बाढ़ आई, लेकिन सरकार की नाकामी के चलते बैराज के गेट तक नहीं खुले। सरकार इस ओर काम कर रही है। डिसरिल्टिंग का काम चल रहा है।